अब 8 महीने बाद काबुल में गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें हैं, लोगों के चेहरों पर सुकून के भाव हैं और तालिबान का जो खौफ था वो भी महसूस नहीं हो रहा था। 8 महीने हो गए तालिबान से, लेकिन बात यह है कि शहर बाजारों में बहुत अच्छी तरह से काम चल रहे हैं। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से कोई गलतजार नहीं है। सब लोग अपनी काम कर रहे हैं बस। और तंग कर रहे हैं तालिबान आम लोग? नहीं, कोई तंग नहीं कर रहे। वो जिसके दुनिया में जो डर है, क्योंकि तालिबान हुकूमत को किसी की तरफ से अभी तक ये नहीं मिली है एक्सेप्टेंस, तो जो डर है लोगों का यहाँ आने में, यहाँ तालिबान का खौफ है, या जो लोग भाग रहे थे यहाँ से तब जब तालिबान की हुकूमत आई, तो क्या वो समझ रहे थे कि तालिबान काफी जालिम होगा? तो जालिम नहीं था। नहीं यार, जालिम की बात नहीं है। काम जो जिस किसी अफगानिस्तान पर जिस हालात आ रहे हैं, जो अल्लाह की तरफ से है, ये बंदे की तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से। जो तालिबान का है बड़े अच्छी खासी हुकूमत है और कोई प्रॉब्लम तो अभी तक तो नहीं है। 8 महीने पहले काबुल की इन्हीं सड़कों पर अमेरिकी फौज के पैर उखड़ रहे थे और तालिबान अपने पैर पसार चुका था। 8 महीने में काबुल शहर ने खुद को संभाला है, तालिबानी सत्ता को कबूल किया है। लेकिन अफगानियों ने 8 महीने पहले तख्ता पलट की जो कीमत चुकाई है, उसके निशान आज भी काबुल शहर में जिंदा है। अफगानिस्तान में जगह जगह पर अमेरिका ने उस तरह के बंकर बनाए थे जो काफी सुरक्षित और महफूज माने जाते थे। अब इन बंकरों का इस तरह का हाल है, ये अब ऐसे ही यहाँ अफगानिस्तान में जगह जगह पर खंडरात में बदल रहे हैं, क्योंकि तालिबान इनका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, न उन्हें उनकी जरूरत महसूस होती है। ये घर जो है यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये सबसे पहला वो अफगानिस्तान की सरकार में पिछले साल मंत्री जो हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो थे, यहाँ के जो रक्षा मंत्री थे बिस्मिल्लाह खान, उनका घर था। इस पर सबसे पहले जुलाई के महीने में ही आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें एक ट्रक लेकर जो है बारूद की ट्रक लेकर इस घर को पूरी तरह से उड़ाया गया था। किसी तरह से बिस्मिल्लाह खान की जान उसे बच गई थी। उन्होंने काफी लोहा लेने की कोशिश की तालिबान के साथ, लेकिन आखिरकार अब ये पूरा घर ही नहीं बल्कि परिसर भी तालिबान के कंट्रोल में है। 8 महीने पहले के काबुल और आज के काबुल में जो फर्क आया है वो आज तक के कैमरे पर साफ दिखता है। काबुल की सड़कों पर महिलाएं दिखना अब बंद हो चुकी हैं। तालिबान ने महिलाओं को अर्थव्यवस्था और शिक्षा से लगभग पूरी तरह निकाल बाहर कर दिया है। काबुल में जितने भी लोगों से हमने बात की, सभी ने तालिबानी सरकार की तारीफ ही की, लेकिन कहना मुश्किल है कि वो वाकई खुश हैं या तालिबान के डर से ऐसा कह रहे हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है, ये बच्चे जो हैं आज रमजान का महीना अंडे बेच रहे हैं, कई सारे जो हैं सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। तो गरीबी तो है, लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने की कमी है, लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं जिस अंदाज से पहले आ रहे थे। लेकिन अगर कानून व्यवस्था की बात करें और यहाँ के हालात की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक बात में कोई शक शुबा नहीं है कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान में हिंसा में कमी आई है, आतंकी हमलों में कमी आई है और लोगों की जान उस हद तक नहीं गई है जिस हद तक तालिबान की हुकूमत आने से पहले, जब तालिबान और अमरीकी जो बैक सरकार यहाँ पर थी अशरफ गनी की, तब होता था। और तीसरी महत्वपूर्ण जिससे लोगों को राहत है वो यही है कि क्राइम में काफी कमी आई है, क्योंकि तालिबान का खौफ उन सभी चोर हों या किसी तरह का क्राइम करने वाले हो उनमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि सजा जो तालिबान की है वो दुनिया जानता है, उसमें किसी भी पेशी या किसी भी अदालत की कोई गुंजाइश नहीं है। काबुल की सड़कों पर अब खून खराबा नहीं दिखता, लेकिन भूखमरी दिखती है। तालिबान राज में देश को पश्चिमी देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो चुकी है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ गई है और सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहें रुक गई हैं। लोगों को नहीं पता कि हालात सामान्य होंगे या नहीं, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं। भले ही लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन इस बात का सुकून है कि कम से कम अब वो किसी विदेशी ताकत के गुलाम नहीं है। क्या फर्क दिखा तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में? जिंदगी बेहतर हुई है या खराब हुई है? सीधे बताइए सच। बिल्कुल नहीं, ना हम तालिब से डर रही है ना मुझसे डर रहा था, तो बिल्कुल आगे भी हमारा मुल्क है वो भी। इस फर्क ये है कि उस वक्त पैसा था, कार था, काम था, लेकिन
उस वक्त जुल्म चोरी था कामों में, Crime. जुल्म थे, ये बातें ज्यादा। अभी भी वो लोग जो जोर कर रहा है वो नहीं है, अभी आरामी है, सुकून है, बदमाश लोग नहीं है अभी, लेकिन काम नहीं है। काम नहीं है, पैसा नहीं है, लोग के लिए काम नहीं है, ये तफावत है दोनों के अंदर। तो कोई डर, जिस अंदाज से लोगों को डर था कि तालिबान आएगा बहुत परेशानी होगा, ऐसा कुछ दिखा? आपने सुना है लोग अक्सर औकात झूठ बोल रहा है, झूठ इस बात जो हकीकत है वो उस बोलने के बहुत फायदा है लोग के लिए। हकीकत जो सच है वो बताए, हम तालिब नहीं है, लेकिन ना इससे डर रही है। लेकिन बात यह कि मुल्क हमारे, अगर हम झूठ बोले तो उसका सदमा पास हमारे वतन के, हमारे लोग पर पहुंच सकते। बात यह है कि डर है क्योंकि ये लोग जो है इसका नुकसान ये है, अभी हर जगह पर तलाशी है, हर जगह पर तलाशी के लिए इतना ज्यादा तलाशी आम लोग पर ये अच्छा नहीं है। तालिबान ने अफगानिस्तान में दोबारा से सत्ता तो हासिल कर ली, अफगानिस्तान के लोगों ने भी तालिबान को अपनी किस्मत मान लिया है। 8 महीने बाद अफगानिस्तान के जमीनी हालात तो यही बयां कर रहे हैं। अशरफ वानी, काबुल, अफगानिस्तान आज तक।